बात है, इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था। और 5 माह ये शख्स अफगानिस्तान में मुकीम रहा, ये भी दावा किया गया है। अच्छा, ये कैसे पता चला? देखें, इसका आईडी कार्ड मिल गया तो वहां से आप पता कर लेते हैं कि इसका पासपोर्ट और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो आपको फौरी तौर पे मिल जाती है वजारत दाखिला में से। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको पता चलता है ये बंदा कहां कहां ट्रैवल करता रहा है। तो वो डाटा मिल गया कि जनाब ये बंदा अफगानिस्तान भी गया था और मई में गया था, जून में वापस आ गया। और उसके बाद जो अगला डाटा आया कि इसने एक सिम अपने नाम पे ली, और जो सिम इसने ली वो बाजोड़ में इसने अपने नाम पे ली, और अक्टूबर तक फिर ये बाजोड़ में ही रहा। यानी जून से लेकर 27 जून गालिबन, तब से लेकर ये अक्टूबर तक ये बाजोड़ के अंदर रहा। फिर ये नौशहरा आ गया और उसके बाद 2 फरवरी को ये इमाम बारगाह की रैकी करने के लिए गया। ये पुलिस के दराये ने बताया। देखिए, रैकी करने का भी ऐसे पता चला कि उसका मोबाइल फोन ऑन था ना। अब उसकी आप जियो फेंसिंग कर लेते हैं या पता कर लेते हैं कि इसके मोबाइल फोन की लोकेशन कहां कहां पे जा रही थी। तो ये सारा लोकेशन का खेल है कि ये बता रहे हैं कि ये पहले कहां पे था, बाद में कहां पे था। जहां जहां इसका मोबाइल जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन वाले समझ रहे हैं कि ये खुद भी वहीं पे जा रहा था। बहरहाल 2 तारीख को ये रैकी करके भी गया। ये सारी मालूमात पता चली इसका आईडी कार्ड मिलने के बाद। धमाका होने से एक लम्हा पहले तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बिल्कुल कोई इल्म नहीं था कि कोई खुदकुश धमाका प्लान हो गया है या किसी इमाम बारगाह पे मस्जिद में कोई धमाका करने का कोई प्लान है किसी का, या इस तरीके का एक धमाका किया जाएगा। कुछ इत्तलात के मुताबिक इसको रोकने की कोशिश की गई, फिर फायरिंग हुई और उसके बाद यह शख्स पिछली सफों में दाखिल होकर इसने अपने आप को बम धमाके से उड़ा लिया। अब यह इस्लामाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी बहुत बड़ी नाकामी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यानी पाकिस्तान की एजेंसियों में से किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि मैं, क्योंकि इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, या इस्लामाबाद पुलिस में से किसी ने अभी तक यह नहीं कहा कि मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, मैं नाकाम हो गया लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में, लिहाजा मैं अपनी सीट से इस वक्त इस्तीफा दे रहा हूं। किसी ने भी इतनी जरूरत का मुजाहरा नहीं किया। ये सारे जानते हैं कि नौकरी के अंदर मौजें ही बहुत हैं, यहां तो मौजें ही मौजें और जिम्मेदारी है कोई नहीं, ना कोई आपको पूछ सकता है। और सबने इतनी ज्यादा सियासी खिदमात सर अंजाम दी हुई हैं कि किसी से आप जवाब तलबी कर ही नहीं सकते। तो ये नाजरीन, धमाके के हवाले से हमारे पास अब तक इतलात है। और जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद मैं वजीर दिफा का एक ट्वीट पढ़ रहा था। आप अंदाजा करें जिस मुल्क का वजीर दिफा ऐसा है, वो जुगटे लिख रहा अपने ट्वीट के अंदर इमरान खान को, पीटीआई को, कि सारा टब्बर ही इस काम पे लगा हुआ था। यानी इस किस्म की ट्वीट वजीर दिफा पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, यानी जब आप इस तरह के नमूनों को मुसल्लत करेंगे, जब आप इस तरह के जोकर्स को लाके इक्तदार में बड़ी बड़ी नशिस्तों के ऊपर बैठाएंगे, तो फिर नतीजा भी ऐसा ही निकलेगा। यानी वो शख्स, जिम्मेदारी का आप अंदाजा करें कि वजीर दिफा, जब धमाका हुआ इस्लामाबाद में, तो वजीर दिफा उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को जुगते लगा रहा था, इमरान खान साहब के खानदान को, और 3rd क्लास किस्म के लोगों के साथ मिलकर ये जुगते लगा रहा था। ये आपका वजीर दिफा है। तो जिस तरह की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसी तरह के ज़हनी मरीज इन्होंने अपने साथ मुसल्लत किए हुए हैं और पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए ऐसे लोग जो उस वक्त भी जुगतबाजी कर रहे हैं जिस वक्त उनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बम धमाका हो गया। भारत के ऊपर इल्जाम लगाया पाकिस्तान ने, कहा जी भारत ने किया, इसके पीछे भारत है। ठीक है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है तो ठीक बात कर रही है, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अब करना क्या है, सवाल यह पैदा होता है, क्या भारत को आप सिर्फ यही सजा दे सकते हैं कि हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? ये तो कोई सजा ना हुई। देखें, आप ये कहते हैं कि भारत बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात हुए, आपने कहा जी भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे।